Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan. I am joined with Bilal. बिलाल बड़े इंटरेस्टिंग फेज में जो है वो एशेस दाखिल हो चुकी है. टुडे इज द फोर्थ डे. टुडे वाज द फोर्थ डे एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन डे. और व्हाट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया? आई गेस कि आपकी प्रोडिक्शन जरा सच होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट और आज थोड़ी सी इंग्लैंड की बचत होगी आई गेस बारिश की वजह से. देखो लास्ट डे अब रह गया, एशेज का फाइनल डे, फाइनल मैच. व्हाट एन एपिक सीरीज वी हैड. मजा आया सबको मैचेस देखने का मजा आया. बहुत अच्छी सीरीज हुई एंड दैट इज हाउ दिस सीरीज शुड एंड. लाइक अभी तक हमें पता नहीं है हु इज गोइंग टू विन. ठीक है, और अच्छा मैच हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का दिन वाकई आप सही कह रहे हो कि ये बचत होगी आज इंग्लैंड की. अगर बारिश ना होती तो जिस मोमेंटम से वो खेल रहे थे, आज अगर 200-250 वो कर देते तो, और विकेट तो मिल नहीं रही थी. पीछे 100-100 170-80 स्कोर रह गए. अभी भी इट इज क्वाइट पॉसिबल. They can chase it. Like both the openers are there. I mean they are very well set और वो उनको obviously पिच का भी काफी आज तक आइडिया है. दोनों में से कोई एक भी अगर सेंचुरी करता है, वार्नर करता है या ख्वाजा करता है, आपकी पुरजोर फरमाइश रही है पूरी सीरीज में कि यार वार्नर को रिटायर होना चाहिए, लेकिन ब्रॉड रिटायर हो गया. वो दिल बर्दाश्त हो गया. तो वार्नर अच्छा खेल रहा आज. आई वाज वाचिंग द मैच, तो वार्नर मुझे नजर आ रहा था कि वो वेरी कॉशियस के वो अंदर वाला जो बॉल उसको प्रॉब्लम करता है. ख्वाजा भी 1-2 दफा एल भी हुआ है. तो वो लोग जो है वो काउंटर कर रहे थे उसको, लेट खेल रहे थे, जितना लेट खेल सकते हैं खेल रहे थे ताकि बॉल जो है वो जो अंदर आगे पैडों पे लगता है वो ना लगे. तो इस वजह से दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट. दैट इज वेयर वी सी के ऑस्ट्रेलियंस आर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के जो भी चैंपियन है. ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स in the world. That is why they have ruled the world for so long, because on big days, crunch moments, Australia shows maturity. और वो हमें आज फिर नजर आ रही है. अब देखो थर्ड डे जो अगर हम देखें तो फैजी, they were brutally punished by England. Starting off with the second day, अगर second day अगर आप देख लो, second day को अगर आप देखें तो Australia was playing and we were hopeful के हमें ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम से कम 80-90 और रन की जो है वो लीड देगी इंग्लैंड को. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया उस तरह से खेल नहीं सका और विकेट्स फिर बहुत जल्दी जो टम्बल करने लगी. तो सेकेंड डे इट वाज लाइक, आई मीन वी बोथ वर एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू प्ले मच बेटर क्रिकेट देन व्हाटएवर दे प्लेड. लेकिन थर्ड डे आई मीन इंग्लैंड ने तो उनको बहुत ज्यादा पनिश किया. आई मीन स्कोरिंग ऑलमोस्ट 400 अराउंड 400 रन सिंगल डे में उन्होंने मारा. 385 या 395. वो जो उन्होंने बैटिंग का वही जो बैस बॉल वो कॉन्सेप्ट है. जो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स थी उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट जो थी वो ये थी कि स्टीव स्मिथ आई गेस 71 पे जब वो खेल रहा था तो उसे अच्छा 71 किया उसने, बहुत अच्छा खेला, बट उसको 100 करना चाहिए था. सच अ बिग प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली वो जानता भी ओवल इज वन ऑफ हिज फेवरेट हंटिंग ग्राउंड्स एज वेल, बट स्टिल ही डिड नॉट मैनेज के वो 100 करे. ऑब्वियसली प्रेशर है यार आजकल उस पे काफी ज्यादा. ख्वाजा वाज क्वाइट इनटू हिज शेल. ख्वाजा और लबुशेन की जो पार्टनरशिप थी ना, जो फर्स्ट सेशन में इन्होंने बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम की. अब मेरे ख्याल में उस दिन मैं एक स्टार्ट देख रहा था कि लबुशेन का कोई सबसे कम स्ट्राइक रेट है. तो पिछले को 10 सालों का स्टार्ट था उसमें लबुशेन का सबसे कम स्ट्राइक रेट हुआ. इतनी बॉल्स खेल के उसने 7-8 रन के अभी भी उसने. और लबुशेन वाज लाइक एक अपार्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर मैच तो उसने तो परफॉर्म इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही. ख्वाजा आज हमें बहुत बेहतर लगा, लेकिन ख्वाजा वाज इनटू हिज शेल. अपार्ट फ्रॉम पहले उसने 100 किया और फिर उसके बाद ही वेंट इनटू हिज शेल. और पिछले इनिंग्स में अगर आप देखें तो ख्वाजा वाज लाइक he started to play well but all of a sudden फिर वो उसकी विकेट गई.
और बीच में खाली स्टीव स्मिथ के अलावा और कोई बैट्समैन खेल नहीं सका। एंड पे वो तो टॉड मर्फी और कमिंस ने 36 और 34 किया, तो ये मर्फी को इन्होंने वो वुड ने वो शॉर्ट पिच बॉलिंग स्टार्ट की तो उसने वो 1-2 की हैं और वो 6 हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया फिर भी मैनेज कर गया आगे 5 रन, वरना एक टाइम पे ऐसा नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 40-50 शॉट हो जाएगा। हालांकि स्कोर देख के तो हमारा ये ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया 100 तक की लीड ले सकता है, 50-60 या 70-80 की लीड। फिर उसके बाद इंग्लैंड गेम इनटू बैट और इंग्लैंड का वही स्टाइल, वही एग्रेसिव स्टाइल, जैक क्रॉली, बेन डकेट एक्सीलेंट स्टार्ट दिया, देन दे कंटिन्यू, स्टोक्स ऊपर आया क्योंकि मोइन अली अनफिट है, उसका ग्रोइंग स्टोक्स ने भी 40 आउट किया, 42, और फिर नीचे रूट की यार अगेन, जो क्लास इस टाइम रूट की है ना राइट नाउ टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक सो रूट इज लाइक अ पार अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। और वो 91 अगेन ही वाज अनलकी, वो टॉड मर्फी की बॉल पे वो बोल्ड हो गया, वो अच्छा बॉल ब्रेक हो गया, ऑफ ब्रेक था प्रॉपर, उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप किया और थोड़ा बॉल बैठ भी गया एक दफा फिर। जॉनी बेयरस्टो सेकंड टाइम हुआ है 90s में, हाँ सेकंड टाइम 90s में भी, और दूसरी दफा एशेस में हुआ है कि बिल्कुल जो है वो बॉल बिल्कुल बैठ गया है, दोनों दफा 90s में था बेचारा। तो जॉनी बेयरस्टो ने एक दफा फिर अच्छा यानी अच्छी इनिंग्स खेली 74 की, वो आउट जरा बिजार वे में हुआ है, आउटसाइड ऑफ स्टंप फिशिंग, और वो उससे पहले भी लेग बिफोर की अपील हुई, वो बच गया था। व्हाट अबाउट जॉनी बेयरस्टो, अच्छा कमबैक किया उसने। हाँ, अभी वी जस्ट टॉकिंग अबाउट बेयरस्टो, मतलब पिछले मैचेस में पिछले मैच में उससे स्कोर ही नहीं हुआ, आई गेस ही स्कोर्ड इवन पहले 3 में तो उससे कोई स्कोर नहीं हुआ ना, पिछले मैच में उसने स्कोर किया था 90 किया था, और एक अब इस मैच में वो किया, इसमें भी फर्स्ट इनिंग्स में उससे फिर स्कोर नहीं हुआ था, इवेंट आउट लाइक फॉर 1 और फॉर लाइक 5 के 6 स्कोर उसने किया था। लेकिन we were expecting, everybody expect something, you know, big and spectacular from Bairstow because he, the type of cricketer he is, T20s में और वनडेज में he is like one of the best players you can find around in the world। और नंबर 6-7 पे आके, क्योंकि बेसबॉल को उसने जरा एक और एक्सेलरेशन देनी है वहां पे, तो वो पहले 2-3 मैचेस में तो वो परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन अब इस इनिंग्स में उसने आके दिखाया कि ऑब्वियसली, and it's a very healthy sign because he would be possibly in you know the World Cup squad for England, तो ये एक बड़ा healthy sign है। लेकिन अभी if we just talk about the batting, what do you think कि ये फिर से twist आएगा कि they'll just run over England, मतलब जिस मोमेंटम से खेल रहे हैं। वार्नर ऐसा तो नहीं है वार्नर 160-70 करके और कहेंगे जनाब मैं मजीद 10-15 मुझे मैचेस और मिले। लाइक सिचुएशन इस तरह की होगी है कि अभी मैच 50-50 पे आ गया, अभी भी 50-50 पे, हाँ अभी 50-50 पे आ गया है। लास्ट डे आई मीन स्कोरिंग लाइक 280 ऑन रह गया ना, 284 के कितने रन रह गए, लेकिन आखिरी दिन में इतना स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं डे 5 की पिच 98 ओवर्स हैं। अच्छा ओवल का यानी कि ये वाली पिच जो मैं देख रहा हूँ, जैसे जैसे दिन गुजरे पिच इज गेटिंग बेटर फॉर बैटिंग। मुझे भी ऐसा देखना, वो कल अब जिस तरह से थर्ड डे पे इंग्लैंड ने जिस तरह मारा है, एक दिन में 400 तकरीबन मारा है, तो बॉल बैट पे बहुत अच्छा आ रहा था। आज भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बीच में एक रेन डिले हुआ, रेन ब्रेक हुआ, उसके बाद जो बैटिंग करने आए तो बॉल और ज्यादा जिप करना अच्छा आना शुरू हो गया। तो जरा मॉइस्चर आता है तो पिच ब्रेक डाउन नहीं करती, तो उससे फायदा ऑस्ट्रेलियंस को हो रहा था। कल भी मुझे लगता है कि पिच इतना बुरा नहीं खेलेगी, बिकॉज पिच में कोई क्रैक्स नजर नहीं आ रहे, कोई रफ भी खास नजर नहीं आ रहा। दूसरा मोइन अली भी इंजर्ड है, सिर्फ रूट ही है, अगर बॉलिंग करेगा वो ऑफ ब्रेक करेगा। नहीं, मोइन अली केम फॉर बैटिंग एज वेल ना, हाँ आया है और उसने 40 आउट स्कोर, हाँ, लेकिन उसका मसला ग्रोइन का है यार, और ग्रोइन का अगर प्रॉब्लम है तो फिर पता है आपको कि बॉल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, उससे तो बिल्कुल स्ट्रेच ही नहीं हो रहा। ठीक है, माइट भी पॉसिबल के थोड़े बहुत अवर कर ले, लेकिन अगर अवर किए भी तो ऑब्वियसली अपने फुल फिटनेस पे तो नहीं करेगा। बट स्टिल आई फील के इंग्लैंड वुड पुल दिस ऑफ, इतने रन्स नहीं बनते हैं लास्ट डे पे। आई गेस के मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। नहीं, ड्रॉ मुश्किल है, ड्रॉ बहुत डिफिकल्ट है। अगर आज भी पूरा दिन मैच खेला जाता तो मेरे ख्याल में रिजल्ट की तरफ और ज्यादा मैच चला जाता। हाँ, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोबारा से बारिश को रेन डिले हो जाए, देन ऑस्ट्रेलियंस कैन go for the win and they can actually save the match as well. मेरे what actually I want is के इंग्लैंड ये मैच जीते 2-2
2-2 हो और एक ड्रॉ हो, बिकॉज द रिजल्ट हैज टू बी लाइक दिस। फेयर, हाँ फेयर यही रिजल्ट बनता है अगर बिकॉज देखा जिस जाए। तरह जिस टाइप की क्रिकेट खेली है ना इंग्लैंड ने, मतलब मेरे हिसाब से, या मतलब यू लिसन टू यू नो इवन देयर क्रिटिक्स एज वेल, वो भी यही कहते हैं कि मतलब ये डिजर्व करता है, ये एशेस जो है वो इंग्लैंड डिजर्व करता है। 3-1 की सीरीज बनती नहीं ये बहुत अनजस्ट होगा इंग्लैंड के साथ कि जनाब 3-1 एट द एंड ऑफ द डे अगर लोग स्टैट्स देखेंगे 10 साल बाद, 15 साल 3-1 हुआ था, ये तो मतलब सीरीज वन साइडेड है, वन साइडेड नहीं है। This was the best possible series after 2005. फैजी लेकिन फिर इस पे थोड़ा सा एज अ क्रिकेट एनालिस्ट भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना यार कि ऐसा क्या ऑस्ट्रेलिया करती है कि दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉइन, या द रब ऑफ द ग्रीन गोज देयर वे मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्चुअली पहले तो कुछ अगर आप एशेस को डिग आउट करें ना, वील बी डूइंग इट आफ्टर दिस हाईएस्ट प्रोग्राम, हम उसको डिग आउट करेंगे कहां पे वो लैग कर रहे थे, और हमने वो प्रोग्राम किया भी था। हाँ, उसमें आप देखेंगे इनिशियली उन्होंने वॉक्स को नहीं खिलाया, उन्होंने वुड को नहीं खिलाया, सिलेक्शन इश्यूज थे। जो ही वॉक्स और वुड आए आपके रिजल्ट डिफरेंट आना स्टार्ट हो गए। आप एक मैच जीत गए, तीसरा मैच आप जीत गए, चौथा आपका ड्रॉ हुआ, जीते हुए थे आप, डन जीते हुए थे। पांचवा अब आप देखेंगे जब आप सिलेक्शन अगर प्रॉपर तरीके से करें ना, तो फिर तो इंग्लैंड वाज अ मच बेटर साइड देन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन शुरू में सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स थे, और आप वुड को कैसे बाहर बैठा सकते हैं जबकि आपका जो है वो बेस्ट बॉलर है और वो बॉल्स विद द पेस। फिर वॉक्स जो है वो आपको बैटिंग में एज देता है, इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। और आप देखें मैच 3 से ऑनवर्ड्स वॉक्स की परफॉर्मेंस देख लें विद द बैट एंड विद द बॉल। आई मीन ही इज, यू कैन से बोथ वॉक्स एंड वुड इज द एक्स फैक्टर, they both are the X factors। अगर आप उनको इवन मोइन अली ने भी अच्छा परफॉर्म किया, क्रंच जो सिचुएशंस हैं उसमें उसने अच्छी इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली हैं, कुछ स्कोर भी इंपॉर्टेंट किए हैं। आई थिंक सो इंग्लैंड हैव थ्रोन मोर पंचेस एट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने उस तरह से नहीं, अगर मैं पहले मैच में थोड़ा सा जल्दी भी की है स्टोक्स ने थोड़ी सी जल्दी करी। मैंने उस दिन भी कहा था ना, इट्स अ सीरीज ऑफ 2 डिक्लेरेशंस, एक जो बहुत जल्दी और एक थोड़ी लेट, थोड़े से ये डिसीजन तो उससे हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे स्टिल केप्ट ऑन गोइंग विद इट। वो एग्रेसिव माइंडसेट और उसके साथ चलते रहे हैं। और आज का लेकिन ये जो थ्रो किया ना पंच ऑस्ट्रेलिया ने, दैट इज अ क्वाइट हैवी पंच, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया यू नो डोमिनेटिंग इन बैटिंग। अदरवाइज आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने समहाउ मैनेज तो की है 2 विक्ट्रीज, लेकिन वो मैनेज किए हैं। मतलब उन्होंने वो वाली क्रिकेट नहीं खेली जो एक्सपेक्टेड है उनसे। डे 1 से इंग्लैंड ने, अब आप देखें, अब जब 2-1 डाउन हो, एक ड्रॉ हो गया, 2-1 डाउन हो, आप इस तरह से आके मारते हैं, और आप मार किसको रहे हैं? कमिंस को, स्टोक्स को, स्टार्क को, कमिंस को। ऑब्वियसली मर्फी इज नॉट अ बैड बॉलर है, हेजलवुड है, हेजलवुड है। आप मारे और अन्य मारे हैं, और मतलब यार 400 in a test match in one particular day, everybody was coming and I mean they were just playing or proper cricketing shots। मतलब they were just playing। बस एक मेंटालिटी है ना, वो एक मेंटालिटी उनके अंदर आ चुकी है, ठीक है। और इवन के वो they don't care about the situation, sometimes they don't care about the circumstances, they don't care about the consequences as well। वो बस उसी नेचर से खेल रहे हैं, और यार उनको तो सक्सेस भी मिली है ना। अब मेरे ख्याल में वो मैकलम के अंडर को 15 में से 11 एक मैच जीते हुए हैं। और बेयरस्टो की जिस तरह आप बात कर रहे थे, बेयरस्टो का जो जब से स्टोक्स ने और मैकलम ने टेक ओवर किया, तो इसका 60 की एवरेज है और 90 का स्ट्राइक रेट है। तो बिकॉज इज परफेक्टली सूटेड फॉर बैट्स। बहुत अच्छा, वो तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। खैर जी, वो लास्ट थोड़ा सा लंबा भी होगा बिलाल। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। पोस्ट 2023 एशेस और प्री 2023 एशेस, ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट होगी कि आप पोस्ट 2023 जो है वो उन्होंने एक नई तरह से आपकी जो है वो टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। आई मीन ये क्रेडिट तो ऑब्वियसली स्टोक्स को और मैकलम को होगा। इससे पहले जो टेस्ट क्रिकेट खेली गई है वो इस तरह की नहीं खेली। आई मीन
they have just transformed the cricket and the test cricket especially. एक दफा फिर ऑडियंस के लिए टेस्ट क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाना, ये 2005 के एशेज ने भी किया था। मुझे याद है कि यार 2005 के एशेज वॉर्नी और फ्लिंटॉफ और साइमन जोन्स और क्लार्क और पीटरसन, इन लोगों की वजह से ना बहुत बहुत एक्साइटिंग हुई थी। इवन मैग्रा ने 5 आउट किए थे वो जो पहले मैच में लॉर्ड्स में। उसके बाद के जब से हम देख रहे हैं क्रिकेट, अब भी ये वाली जो एशेज है इसने क्राउड भी पुल किया है, इसने नए हीरोज भी बनाए हैं, ठीक है, इसने नए सिनेरियोज भी बनाए हैं। ऑब्वियसली इसके बाद टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हो गया। Even we sitting here in Pakistan, we were very much interested in everyone is interested ना, because of the change and the style of play and stuff. Everyone is wanting to see baseball यार, everyone is wanting to see कि यार आज इंग्लैंड की बैटिंग है, जरा चेक तो कर क्या करने लगे हैं। और फिर देखो टीमों ने उसको अडॉप्ट भी करा। हम तो कह रहे ना पाकिस्तान बॉल या बॉबी बॉल जो भी है वो भी स्टार्ट हो गया है। उस दिन इंडिया ने भी अच्छा खासा तेज खेला 5.5 के रन रेट से जब उन्होंने डिक्लेरेशन करनी। टीम्स आर एक्चुअली realizing that this is the modern way, modern day cricket. This is the modern day, because you cannot play a test match जहाँ पे आप पूरा दिन खेल के आप 150 स्कोर करते हैं and that nobody is bothered to just watch that test sort of cricket that is why not watchable. That is why the young generation is not interested into test matches. अब हमें नजर आता है दोबारा से यंग जनरेशन टेस्ट मैचेस को देख रही है। क्यों देख रही है भाई? इसीलिए देख रही है कि एक सेशन में 100 हो रहा है। एक सेशन में सलमान अली आगा ने एक सेशन में 100 किया। एवरीवन इज नाउ टॉकिंग अबाउट हिम कि यार ये कौन सा लड़का है, ये किसका खेला। इसी तरह से आपका ये जो जॉनी बेयरस्टो है ये खेलता है, ये जैक क्रॉली खेलता है। ये चीजें होती हैं जो आपको एक्साइटमेंट लेके आती हैं। देखो ये अब आप जब टीवी पर टेलीकास्ट कर रहे हो तो भाई अब आपकी चीज जो अगर कोई एक्साइटमेंट होगी देखने वाले के लिए तो वो देखेगा। और फिर पोस्ट 2023 में फैजी मेरे ख्याल में बहुत से लड़कों की लास्ट एशेज, ब्रॉड तो कह ही चुका है, वार्नर भी आई डोंट थिंक सो अगली एशेज में होगा, जिमी का मुझे नहीं पता। एंडरसन ने कहा कि मैं अभी खेलूंगा, आई एम फीलिंग वेरी गुड, परफेक्ट रिदम और सारा। एंड ब्रॉड आई थॉट कि उसको जरा थोड़ा लिंगर ऑन करना चाहिए था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लास्ट डे उसने कहा, ब्रॉड ने कह दिया है वार्नर के लिए लास्ट होगी। आई थिंक सो, आई डोंट नो कि वोक्स खेलता है नेक्स्ट एशेज तक, होता है नहीं होता है। वोक्स भी अच्छी खासी एज का है, सो लेट्स सी। बहुत से मोइन अली डेफिनेटली नहीं होगा, he will not be there. So बहुत से लोगों के लिए ये लास्ट एशेज होगी। सो आफ्टर, लेकिन एक ट्रेंड नया सेट हो गया। So let's see. Tomorrow is the last day. Exciting series. What's your result now? England is not winning the series. वो तो हो गया। वो तो हो गया। अब क्या होगा? बस 2-2 and a draw. I'll obviously go for England. I mean, from the very first. I am also going for England. It's a draw. That's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.